नेक्स्ट बहुलक है आपका बेकेलाइट। हाँ, 14 बहुलक पढ़ चुके, उनका एकलक देख चुके। अब आपका 15वां क्या है? बेकेलाइट। हाँ, अब बेकेलाइट क्या है? आपका एक बहुलक है। अब यदि बेकेलाइट बहुलक है तो इसका एकलक भी होगा, तो इसके कितने एकलक होते हैं? 2 एकलक होते हैं। कितने होते हैं? 2 अलग अलग प्रकार के एकलक होते हैं, अलग अलग प्रकार के। हाँ, जो आपका पहला होता है वो होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है? पहला फॉर्मेल्डिहाइड। और दूसरा होता है आपका फिनॉल। या तो फिनॉल को पहला लिख लो या फॉर्मेल्डिहाइड को लिख लो। हाँ, तो बेकेलाइट एक बहुलक है जिनके 2 अलग अलग प्रकार के एकलक होते हैं, पहला फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा फिनॉल। अब देखो यहां होता क्या है, आपको क्या लेना रहता है? सबसे पहले फिनॉल लेना रहता है। फिनॉल क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर आपका OH इस प्रकार से जुड़ा रहता है, ये होता है आपका फिनॉल। हाँ, और आपको क्या लेना रहता है? फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि इन दोनों को मिक्स करोगे तभी आपको बेकेलाइट मिलेगा। हाँ, तो देखो होता क्या है, यहां पर आपको या तो कोई अम्ल लेना रहता है या क्षार लेना रहता है। अम्ल जैसे कि आप क्या ले सकते हो? HCl ले सकते हो, और क्षार जैसे कि आप क्या ले सकते हो? NaOH ले सकते हो। क्षार जैसे कि NaOH ले सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर होगा क्या? होगा ये कि जो आपका है बेसिकली ये रहेगा आपका OH। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी 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 कार्बन है। हाँ, और प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। केवल इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के स्थान पे OH है। फॉर्मूला पढ़े ना बेंजीन का, क्या होता है आपका? C6H6, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन पे 6 कार्बन, और हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन। तो वही है, बस हुआ क्या है कि यहाँ जो आपका कार्बन था उसके पास का जो हाइड्रोजन था उसको हटा के हमने OH लगा दिया और आपका हाइड्रोजन निकल गया। हाँ, तो प्रत्येक स्थिति पर आपका कार्बन भी है और इस स्थिति को छोड़ के हर स्थिति पर आपका हाइड्रोजन भी है। तो देखो होता क्या है आपका, यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पर देखो HCH ऐसा लिख सकते हो, CH2, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन। उसके बाद ये आपका एक ऑक्सीजन बचा है और यहाँ का आपका 1 हाइड्रोजन है, तो वो यहाँ पर आ जाता है। हाँ, तो आपका ये बन जाता है, ये बेकेलाइट नहीं है। हाँ, बेसिकली जब आप फॉर्मेल्डिहाइड के ये आपका क्या है, फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, तो क्या होता है आपका, ये जो देखो कार्बन, आपके 2 हाइड्रोजन और आपका 1 ऑक्सीजन यहाँ सीधे जुड़ जाता है, और यहाँ पर पहले से 1 हाइड्रोजन मौजूद था तो वो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है। अब हमें ये जो प्राप्त हुआ है इसे हमें एक और बार लेना है, इसके जैसे ही और एक बार लेना है। हाँ, तो देखो क्या कर लेते हैं हम, ये आपका हो गया फिनॉल, इसके ऊपर OH, और ये हो गया आपका CH2OH। अब क्या करना है, मुझे इसके समान ही और एक लेना है। हाँ, तो देखो इसके समान और एक ले लेते हैं, और इन दोनों को क्या कर देना है, आप जोड़ देना है, CH2OH। देखो होगा क्या, अब यहाँ पर दोनों मिलने जा रहे हैं। हाँ, जैसे हम पॉलीथीन में कर रहे थे ना, पहला एथीन दूसरा एथीन, अब वैसे यहाँ पर होगा। हाँ, सबसे पहले हमने आपके फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराए। हाँ, जिससे कि अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, जिससे कि जो आपका CH2 था O था और यहाँ का H मिलके यहाँ पर CH2OH बना लिए। अब हमें ये जो मिल चुका है इसी को हम और एक बार लेंगे। तो देखो होगा क्या, यहाँ पर आपका 1 हाइड्रोजन रहता है हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन इस OH के साथ निकल जाएगा। क्या बन के बाहर निकल जाएगा, H2O बनकर बाहर निकल जाएगा। हाँ, तो जब मैं इसे जोड़ूंगा तो आपका H2O बनकर बाहर निकल जाएगा। हाँ, अब बताओ क्या 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 होगा इसके बाद, ये आपका OH है और ये आपका CH2 है। देखो ये आपका OH के साथ एक बंध बना था, अब ये वाला OH यहाँ के 1 हाइड्रोजन के साथ निकल गया। हाँ, तो ये वाला H ये वाला OH मिलके क्या बना लिए, H2O। तो इस CH2 का ये वाला बंध क्या हो गया, खाली। उसी प्रकार से अगले वाले को भी देखो, ये जो आपका अगला वाला है, ये आपका OH, ये आपका CH2OH है अगला वाला। अब यहाँ पर आपका हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन भी निकल गया, तो इसका भी एक बंध क्या हो गया, खाली हो गया। ये दोनों क्या कर लेते, इस प्रकार से आपस में जुड़ जाते हैं। हाँ, ये तो हमने केवल अभी 2 लिए थे, मतलब कि ये भी हमने 1 लिए थे और ये भी हमने, मतलब कि यहाँ पर हमने जब 2 लिए थे तो हमारा एक आपका जलकणु बाहर निकला और साथ ही साथ ये दोनों आपस में जुड़ गए। अब यदि मैं और एक लेता हूँ, इसके समान और एक लेता हूँ, मतलब कि यही आपको मैं और एक बार लेके दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये आपका क्या है, बेंजीन है, ये आपका OH है, देखो ये आपका OH है और ये क्या आपका CH2OH है।
यहाँ पर क्या होता है आपका हाइड्रोजन, तो यहाँ की जो हाइड्रोजन होगी वो इस OH के साथ निकल जाएगी, क्या बन के बाहर निकल जाएगी, H2 बन के बाहर निकल जाएगी, और इनके साथ क्या क्या जुड़ जाएगा आपका ये वाला भाग। कैसे जुड़ेगा लेकिन इस बार, बेंजीन बना लो। ये आपका क्या है, OH है। अब देखो यहाँ पर क्या था आपका CH2 था और यहाँ पर आपका OH भी था। अब ये वाला जो OH था वो निकल गया यहाँ के हाइड्रोजन के साथ, हाँ, तो इसका एक बंद खाली हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन था, इसका भी एक बंद खाली हो गया, तो दोनों इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। हाँ, अब यदि मैं क्या करूं और एक ला लूं तो क्या होगा बता सकते हो, और एक यदि मैं लाऊंगा तो यही हो जाएगा आपका, फिर से ये रहेगा आपका OH, ये भी जुड़ जाएगा आपके CH2 के द्वारा, CH2 के द्वारा जुड़ जाएगा। उसके बाद यदि मैं बात करूं और एक यदि जोड़ दूं तो आपकी क्या बन जाएगी, 5 की बन जाएगी, और जोड़ दूं तो 6 की बन जाएगी। हाँ, मतलब कि इस प्रकार से आपको ऐसी श्रृंखला प्राप्त होती ही जाएगी। ये आपका रहेगा आपका OH, ये आपका CH2, ये वाला CH2 जुड़ जाएगा आपके किससे, ये OH, यहाँ से आपका CH2, फिर आपका इस प्रकार से संरचना खींचती जाएगी। ये आपका बेकेलाइट नहीं है, अभी बेकेलाइट आगे अभी हमें प्राप्त होने वाला है, ये बेकेलाइट नहीं है। OH और यहाँ पर आपका क्या रहेगा CH2 यहाँ पर क्या रहेगा आपका बना रहेगा। बात है समझ में, क्या होगा तो आपका इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये खाली मिलेगा, इसी प्रकार से यहाँ पर आपका ये वाला CH2 भी खाली मिलेगा, यहाँ से आपका ये वाला बंद भी आपको क्या मिलेगा, खाली मिलेगा। खाली क्यों मिलेगा, हाँ सही बोले, मतलब कि बेसिकली हाइड्रोजन आपकी निकलते जाएगी, तो हाइड्रोजन निकलने के कारण इसे हमें खाली दिखाना पड़ेगा, तो इसको हम कैसा करेंगे, ऐसा दिखा देंगे। हाँ, और यहाँ से आपका क्या निकलते जा रही है, OH निकलते जा रहा है, OH निकलते जा रहा है, तो इसके आगे और आपका OH निकलेगा, तो इसे हम क्या दिखा देते, ऐसा दिखा देते। हाँ, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये है आपका नोवोलेक। क्या है आपका ये नोवोलेक, क्या है, नोवोलेक है। तो जब आप इस नोवोलेक को किसके साथ गर्म करते हो, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फिर से गर्म करते हो, किसके साथ गर्म करते हो, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फिर से गर्म करते हो, तो पता क्या होता है, ये वाला जो आपका OH है ना वो आपका नीचे आ जाता है, और ये जो है CH2 के द्वारा इस प्रकार से जुड़ जाता है। ये जितना भी आपका OH है वो नीचे आ जाएगा, CH2 ऐसे, और ये वाला जो OH है वे सभी क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। इस प्रकार से आपकी श्रृंखला जुड़ती जाती है। हाँ, तो ये आपका बेकेलाइट है। बेकेलाइट किससे बना, जब हमने फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराए तो हमें एक यौगिक प्राप्त हुआ, उस यौगिक को जब हमने बहुत सारे लिए तब हमें क्या प्राप्त हुआ, नोवोलेक प्राप्त हुआ, और जब मैंने इस नोवोलेक को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गर्म किया तो जो आपका CH2 था बीच में आ गया इनके। हाँ, इस प्रकार से आपकी श्रृंखला बनती जाएगी और ये क्या होगा आपका बेकेलाइट हो जाएगा। बात है समझ में, क्या होता है बेकेलाइट।